सभी को नमस्ते। सभी के पास आवाज जा रही है क्लियर? एक बार बताएंगे सब लोग। सब लोग जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं। एक मिनट। सबको पीडीएफ दिख रहा है? जी शुरू करते हैं सूर्य सूक्त ना। सूर्य सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है, उस पाठ्यक्रम में एक 125 लिखा हुआ है, जबकि लगा हुआ है एक 115 वाला। ठीक है, ये ऋग्वेद के पहले मंडल में जो 125 हमारे पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है वो गलत है ना। 125 नंबर पे सूर्य सूक्त है ही नहीं। तो इसीलिए सूर्य सूक्त का जो क्रमांक है वह एक 115 है। मतलब पहले मंडल का, पहले मंडल में और 10वें मंडल में कितने सूक्त हैं? 191 सूक्त हैं। तो पहले मंडल का 115 नंबर सूक्त जो है, यह क्या है? 115वां नंबर सूक्त जो है सूर्य सूक्त लगा हुआ है। और ये सूर्य सूक्त जो है हमारे पाठ्यक्रम में भी है। तो इस सूर्य सूक्त में टोटल मंत्रों की संख्या है 6। और ऋषि कौन है? अंगिरस कुत्स ऋषि हैं इसके। देवता जो हैं सूर्य हैं। छंद इसमें त्रिष्टुप है। छंद इसमें त्रिष्टुप है, स्वर इसका धैवत है। ठीक है, टोटल मंत्रों में जो है त्रिष्टुप छंद है ना। तो शुरू करते हैं इसका पहला मंत्र। तो पहला इसका मंत्र क्या है? चित्रम देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च। ये सूर्य सूक्त का पहला मंत्र है। त्रिष्टुप छंद में यह निबद्ध है। ठीक है, इसका जो है ये पद पाठ है। ठीक है, नमस्ते ज्योति जी। तो इसका जो है यह पहला मंत्र हो गया कि चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च। इसका पहले अन्वय देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अन्वय को देखें। देवानाम, देवानाम अर्थात जो है, देवानाम के दो अर्थ हैं यहाँ पर। दिव्यंती इति देवा रश्मयः मतलब किरणों का, देवानाम मतलब जो सबको प्रकाशित करते हैं, ऐसे किरणों का। अनीकम मतलब जो समूह है, वह समूह कैसा है? चित्रम अर्थात चित्र विचित्र प्रकार का है। सूर्य की किरणें जो है, उस किरणों के स्वरूप को बताया जा रहा है कि देवानाम अर्थात किरणों का जो अनीकम जो समूह है, जो चित्रम अर्थात चित्र विचित्र प्रकार का है। और मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षु मतलब जो मित्र का, मित्र नाम के देवता का, वरुण देवता का, अग्नि देवता का, और चक्षु अर्थात जो है
चक्षु है, कौन है? सूर्य, ऐसा सूर्य उदित हो चुका है। सूर्य की महिमा बताई जा रही है कि देवानाम अनीकम अर्थात किरणों का जो प्रकाश स्वरूप है, जो चित्रम अर्थात चित्र विचित्र प्रकार का है, और वह किरण किसका चक्षु है? तो मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षु, मित्र वरुण अग्नि देवता का जो चक्षु है, ऐसा जो सूर्य है वह उदित हो चुका है। मतलब सूर्य को देखिए सभी देवताओं का चक्षु बताया जा गया है। ये जो 3 नाम लिखे हैं यह उपलक्षण मात्र हैं। जिस तरह से सहस्त्र शीर्षा पुरुषा इस मंत्र में जो है 1000 हाथों वाला, 1000 पैरों वाला, तो वह एक उपलक्षण होता है। 1000 का मतलब ये है कि सहस्त्र का मतलब जो है, मतलब अगर 10,000 भी हैं तो उसको ही सहस्त्र नाम से कहा गया है, उपलक्षण। उसी तरह से उपलक्षण किसको कहते हैं कि ऐसे मित्र वरुण अग्नि का जो चक्षु है, उसी मित्र वरुण अग्नि के साथ ही साथ जो सभी लोगों का मतलब सामूहिक से सबको, अब संसार की सभी चीजों की का चक्षु सूर्य है, यह सबको पता है। तो सबको तो यहाँ पर नाम लिख नहीं सकते हैं कि इस देवता का, उस देवता का, या फिर पशु का, प्राणी का। तो इसीलिए यहाँ पर एक उपलक्षण दे दिया गया कि सर्वस्य जगतः चक्षु अर्थात सभी संसार का जो चक्षु है। देवानाम अनीकम मतलब किरणों का जो प्रकाश स्वरूप है, चित्र विचित्र रंग वाला, चित्र विचित्र जो है उसकी वह जो है आश्चर्य रूप में, मित्र वरुण अग्नि का जो चक्षु के रूप में सूर्य प्रगात सूर्य क्या हो चुका है? उदित हो चुका है। और वह उदित कैसे हुआ है? तो द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम अर्थात द्यावा मतलब द्युलोक, पृथ्वी मतलब पृथ्वी लोक, अंतरिक्षम और अंतरिक्ष लोक में आप्राह मतलब इन तीनों के मध्य में आकर वह प्रकाशित हो रहा है। सूर्य उदित होता है तो द्युलोक में भी, पृथ्वी लोक में भी और अंतरिक्ष लोक में भी, तीनों लोकों में प्रकाश फैल जाता है। तो उसी को बताया जा रहा है कि देवानाम अनीकम किरणों का जो प्रकाश स्वरूप है, जो चित्र विचित्र प्रकार का है, मित्र वरुण अग्नि का जो चक्षु रूपी सूर्य है, ऐसा सूर्य उदित हो चुका है, जो द्युलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक में आ अप्राह मतलब आ करके अपना प्रकाश जो है फैला रहा है। जगतः अर्थात जो पूरे संसार का, तस्थुसः अर्थात जो स्थावर वृक्ष इत्यादि हैं, उनकी आत्मा के रूप में यह सूर्य क्या हुआ है? उदित हुआ है। तो यह पहले मंत्र का जो है अर्थ है, सामान्य अर्थ है कि चित्रम देवानाम उदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य आग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तुख। ये समझ में आ गया ना? एक बार बताएंगे इसका सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ मोटी मोटा सिर्फ ये है कि चित्र विचित्र प्रकाश वाला जो है मित्र वरुण अग्नि का जो चक्षु है वह सूर्य रूपी सूर्य उदित हो चुका है। द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक में आकर के वह अपनी प्रकाश फैला रहा है। और जगतः तस्थुष आत्मा मतलब इस संसार का, तस्थुता मतलब जो स्थावर प्राणी है और जो जंगम है, सबका वह आत्मा के रूप में उदित हुआ है। अब इसका सायण भाष्य देखते हैं। तो देवा नाम का क्या मतलब है? तो दिव्यंत इति देवा ह्रस्मय मतलब जो दिव्य धातु के कई कई अर्थ होते हैं। दिव्य क्रीड़ा, विजिगिषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु। तो द्युति शब्द आया है मतलब चमकने अर्थ में। तो दिव्यंति इति देवा रश्मय अर्थात जो है देवा नाम का क्या मतलब हो जाएगा? रश्मय जो किरणें हैं, और तेषाम देव जनानाम एवं अनीकम एक और अर्थ बता रहे हैं। देव जनानाम मतलब पूरे रश्मियों का जो अनीकम अर्थात समूह रूप में, चित्रम अर्थात आश्चर्यकरम, चित्रम शब्द का क्या मतलब है? जो आश्चर्यजनक है। ऐसा सूर्य से मतलब सूर्य के मंडलम उद्गात मतलब सूर्य जब मंडल पर उदित होता है, उदयाचलम प्राप्तमासीत, तो वह सूर्य कैसा है? कीदृशम सूर्यम, उस सूर्य के स्वरूप को बताया जा रहा है कि मित्रस्य वरुणस्य अग्नेश्च, देखिए लिखा है यहाँ पर उपलक्षणम एतत्, यह उपलक्षण मात्र है कि जो मित्र का, वरुण का, अग्नि का चक्षु के रूप में जो है सूर्य उदित हुआ है। तद उपलक्षिता नाम मतलब इन 3 नामों को यहाँ पर उपलक्षित करके जगताम चक्षु प्रकाशकम अर्थात पूरे संसार का चक्षु रूप, सब पूरे संसार को प्रकाशित करने वाला, चक्षुरिंद्रियम स्थानीयम वो अर्थात चक्षु इंद्रिय से जिसको ग्राह्य किया जाता है। अर्थात सूर्य रहता है तभी तो आपकी चक्षु इंद्रिय काम करती है। आप चारों तरफ अंधेरा रहे तो चक्षु इंद्रिय किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यह सबका जो है पूरे संसार का चक्षु रूप में है। ऐसा सूर्य क्या है? उदयम प्राप्य च, जब यह सूर्य उदित होता है तब द्यावा पृथ्वी अर्थात दिवम पृथ्वी द्युलोक पृथ्वी लोक में, और अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक में, च आ अप्राह का मतलब आ मतलब स्वकीयेन तेजसा अपने तेज से अपने प्रकाश से, आ मतलब समन्तात संपूर्ण को, अपूर्यत मतलब चारों तरफ अपने फैलाश को जो है अपने किरणों को क्या करता है? फैला देता है। ठीक है, तो यह समझ में आ रहा है ना?
तो ईदृक भूत मंडलांतरवर्ती सूर्य अंतर्यामितया, मतलब इस समस्त भूमंडल के अंतर्गत रहने वाला यह जो सूर्य है, अंतर्यामितया मतलब सबको चूंकि प्रकाशित कर रहा है, इसलिए अंतर्यामितया शब्द का प्रयोग किया। सर्वस्व प्रेरक अर्थात सबको प्रेरित करने वाला, परमात्मा जगतो जंगमस्य, जगतः अर्थात पूरे संसार के आत्मा के रूप में, आत्मा भी तो लिखा गया था, और जगतः मतलब जंगमस्य जो ये जो चलायमान संसार है, और तस्तुषः अर्थात अस्थावर अस्ति, जो ये वृक्ष इत्यादि जो अस्थावर पेड़ पौधे इत्यादि हैं, इनकी भी आत्मा स्वरूप भूत, यह सूर्य आत्मा के रूप में क्या हुआ है, अधिष्ठित हुआ है। और स ही सर्वस्व, यही सूर्य सभी प्रकार के अस्थावर जंगमात्मक, चाहे अस्थावर प्राणी हो चाहे जंगमात्मक प्राणी हो, सभी प्रकार के कार्यों को करने में सूर्य क्या है, कारण है। भाई पेड़ पौधे भी सूर्य के प्रकाश से ही सारा अपना विटामिन लेते हैं और बढ़ते हैं। तो अब इसको देखिए, यहाँ पर सबकी आत्मा क्यों कहा गया है, तो कारणात कार्यम न अतिरिच्यते, क्योंकि कारण से जो कार्य होता है वह अतिरिक्त नहीं होता है, सभी प्रकार के कार्य अपने कारण में ही समाहित होते हैं। और इसका उदाहरण भी इन्होंने दिया है, तथा च पारमर्शम सूत्रम, जैसा कि परम ऋषि ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मसूत्रकार ने भी ऐसा सूत्र बनाया है, तद अन्यत्वम आरंभम शब्दादिभ्य इत्यादि वाक्यों के द्वारा इस समस्त वाक्य का अन्वय लगाया जा रहा है। यदवा, या फिर एक अर्थ और कर सकते हैं, अस्थावर जंगमात्मक सर्वस्व प्राणी जातस्य जीवात्मा, अस्थावर प्राणी हो या फिर जंगमात्मक प्राणी हो, सभी प्रकार के प्राणी का जो है यह सूर्य क्या है, जीवात्मा, सभी प्रकार के जीवात्माओं का यह आत्मा है। और उदिते ही सूर्य, जब यह सूर्य उदित होता है तो मृत प्रायम सर्वे जगह, मृत्यु के तरह हो जाने वाले, भाई जब सूर्य समाप्त होता है तो लगभग सारे काम बंद हो जाते हैं और सब लोग सोने चले जाते हैं, तो इसीलिए कहा गया कि मृत प्रायम सर्व जगत, मृत्यु को प्राप्त जो सारा संसार होता है, सूर्य के उदित होते ही पुनः चेतना युक्तम सदुपलभ्यते, फिर से सारे प्राणी क्या होते हैं, जागृत हो जाते हैं। तथा जो श्रूयते, जैसे श्रुति वाक्यों में भी कहा गया है, योसौ तपन उदेति स सर्वेशम भूतानाम, वह सभी प्रकार के भूतों में प्राणान आदाय उदेति, प्राणों को दे करके उगता है। ऐसा तैत्तरीय आरण्यक में एक बात आती है, एक पंक्तियां है, उस पंक्तियों को उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि योसौ तपन उदेति, जब यह सूर्य उगता है तो सह सर्वेशम भूतानाम प्राणान आदाय, वह सभी प्राणियों के प्राणों को लेकर के उदेति मतलब उगता है, अर्थात सारे जगत में कार्य रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है सारे काम जो है शुरू हो जाते हैं, इसलिए कहा गया है प्राणान आदाय उदेति। यह साइंड भाषा से समझ में आया सबको। चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य आग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च। एक बार बताएंगे सब लोग, क्लियर है ना। देवा नाम का मतलब रश्मियां हो गया, अनीकम का मतलब स्वरूप हो गया, अनीकम का मतलब समूह हो गया, चित्रम का मतलब आश्चर्यकरम हो गया, मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षु किम, तो हो जाएगा सूर्य, ऐसा सूर्य उदित हो चुका है। द्यावा पृथ्वी, द्यावा मतलब दिवलोक, द्युलोक, पृथ्वी मतलब पृथ्वी लोक, अंतरिक्षम मतलब अंतरिक्ष लोक में, आस मतलब आसमंता संपूर्ण, इन तीनों लोकों में, अप्राह, अप्राह का मतलब स्वकीय तेजसा अपूर्यत, अपने तेज से चारों तरफ भर दिया है। जगतः मतलब यह जो स्थावर या फिर जंगमात्मक संसार है, तस्थुषः मतलब जो यह स्थावर वृक्ष पेड़ पौधे इत्यादि हैं, इनका भी यह सूर्य क्या है, आत्मा है। तो सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पर एक एक चीजें, ठीक है। व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। उद्गात में एक शब्द आया है, तो उत उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में उद्गात ऐसा रूप बनेगा। अन अन शब्द से ईकक प्रत्यय करेंगे तो अनीकम बन जाएगा। चक्षु शब्द से उस प्रत्यय करेंगे चक्षु बन जाएगा। अब प्राह कैसे बना है, तो प्रापूर्णे, प्रापूर्णे धातु से जो है लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, अप्राह ऐसा रूप बनता है। द्यावा पृथ्वी शब्द कैसे बनेगा, तो द्यौ च पृथ्वी च द्वंद्व समास करेंगे और द्यौ को जो है द्यावादेश कर देंगे, तो हो जाएगा द्यावा पृथ्वी। सूर्य शब्द कैसे निष्पन्न है, तो सर्त सार्यति, इस अर्थ में क्या प्रत्यय करेंगे तो सूर्य बनेगा। जगत कैसे बना है, गम धातु से क्विप प्रत्यय करके गम को द्वित्व करेंगे, अभ्यास कार्य वगैरह करेंगे, जगत बन जाएगा। तस्थुषा में स्था धातु है, अस्था धातु से पशु प्रत्यय करेंगे और फिर संप्रसारण करेंगे, तो वह को संप्रसारण कर देंगे तो ऊ बन जाएगा, तो हो जाएगा पशु का जो वह है उसको संप्रसारण करके ऊ बनाएंगे, तो तस्थुषा इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैं। बस इसमें इतना जो है जानना है, ठीक है। समझ में आ गया ये पूरा। चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः
आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च। आगे चलें अब। त्रिष्टुप छंद है इसमें। अब अगला है कि सूर्यो देवी मुससम रोचमानाम मरियो न योषाम अभ्येति पश्चात यत्रा नरो देव जंतो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। ये दूसरा मंत्र भी सूर्य सूक्त का है, त्रिष्टुप छंद का है। यहाँ पर बताया गया है कि सूर्यो देवी मुससम रोचमानाम मरियो न योषाम अभ्येति पश्चात, जैसे मर्या ये व कन्या सस्वचैते, ऐसा शब्द आया था विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में ना, जो कल बताया था, तो वही मर्यह का प्रयोग यहाँ भी है। तो वहां पर मर्याय का मतलब पुरुषाय था, यहाँ चूंकि मर्यह है तो इसलिए वह क्या हो जाएगा, वहां यह प्रथमा का एक वचन है, वह चतुर्थी का था, तो इसलिए वहां मर्याय लिखा था, यहाँ मर्यह है, मर्यह अर्थात पुरुष। तो यहाँ पर बताते हैं अन्वय में कि यह जो सूर्य है ना, यह उगता कैसे है, उगने के स्वरूप को बताया जा रहा है। सर इन मंत्रों की वॉइस रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करा दीजिए। अच्छा ठीक है, करवा देंगे। सूर्य अर्थात जो सूर्य है यह रोचमानाम, रोचमानाम पहले इसका साधारण सा अर्थ समझ लेते हैं। रोचमानाम अर्थात जो रोचक है, जो प्रियकर है। ऐसे रोचमानाम अर्थात दीप्यमाना, दीप्तिमती, दीप्ति कांति से युक्त उषसम देवी, उषा देवी के पश्चात मतलब बाद में ही अभ्येति अर्थात उगता है। अर्थात यहाँ पे इस तरह से बताया भाई, पहले क्या होता है, रात होती है, फिर ब्रह्म मुहूर्त आता है, उसी ब्रह्म मुहूर्त को उषा काल कहते हैं। फिर धीरे धीरे आकाश में लालिमा छाने लगती है, फिर सूर्य क्या होता है, उदित होता है। तो उसी चीज को बताया गया है। यह जो सूर्य है, यह सूर्य है, यह रोचमाना मतलब कांति से युक्त दीप्तिमती उषसम देवी, उषा देवी के पश्चात मतलब बाद में अभ्येति मतलब उगता है। तो इसका सीधा अर्थ क्या लगेगा, सूर्य जो है उषा के पीछे पीछे चलता है। कैसे, जैसे मर्यह योषाम न, यहाँ पे दृष्टांत दिया गया, जिस तरह से ये मर्यह अर्थात जो पुरुष होता है वह योशाम स्त्रियों का अनुकरण करता है, सुंदर स्त्री का जैसे एक पुरुष अनुकरण करता है, उसी तरह से यह सूर्य भी दीप्तिमती उषा का अनुकरण करते हुए उषा के बाद जो है सूर्य सूर्य उदित हो जाता है। और जब सूर्य उदित हो जाता है तब क्या होता है, तो उस समय देवयंतः, देवयंतः मतलब सूर्य की उपासना करने वाले, नरह अर्थात जो व्यक्ति हैं, जो यजमान हैं, भाई अग्निहोत्र करने वाले अग्निहोत्र ब्राह्मण। और उसके बाद से इसके इस यहाँ से कई अर्थ होंगे, मतलब जो व्यक्ति सुबह उठ करके जो काम करता है ना, वही यहाँ पे अर्थ लग जाएगा। तो यत्र देवयंतः नरः, जहां पर जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं, सूर्य की उपासना करने वाले अग्निहोत्री ब्राह्मण इत्यादि, प्रतिभद्राय अपने कल्याण के लिए ही भद्रम युगान वितन्वते, और वह जो है कल्याणकारी जो है समय में अपनी उपासना शुरू कर देते हैं। सायण भाष्य में हर एक प्रकार का बात बताया जाएगा। देवयंतः नरः तो अर्थात जो किसान होते हैं वह सुबह होते ही अपने खेत में चले जाते हैं। तो यह सारी चीजें इसके सायण भाष्य में मिलेंगी। यह समझ में आ गया ना। तो सूर्य जो है दीप्तिमती उषा के पीछे पीछे उसी तरह चलता है जिस तरह मर्यह योषाना, जिस तरह से पुरुष एक सुंदर स्त्री के पीछे चलता है। और फिर जब सूर्य उदित हो जाता है तो उस समय देवयंतः नराः अर्थात जो है देवयंतु नरो लिखा है ना, तो देवयंतः नरः क्या कर देते हैं, जो पूजा पाठ करने वाले, सूर्य की उपासना करने वाले जो मनुष्य हैं, वह प्रतिभद्राय मतलब सबके कल्याण के लिए भद्रम युगानी अर्थात कल्याणकारी, युग शब्द यहाँ पे कालवाचक है, तो भद्र काल को मतलब कल्याणकारी समय को वितन्वते अर्थात फैलाते हैं, अर्थात अपने अपने इष्ट कर्मों में लग जाते हैं। इसका सायण भाष्य देखते हैं। सायण भाष्य में है कि सूर्य अर्थात यह जो सूर्य है, देवीम, देवीम शब्द आया है, एक देवीम शब्द आया है ना, तो देवीम का क्या अर्थ है, दानादि गुण युक्तम। देवम का क्या अर्थ था, दानादि यशो युक्तम, और देवीम का है तो दानादि गुण युक्तम, दान इत्यादि गुणों से युक्त। रोचमानाम का क्या अर्थ है, तो दीप्यमानाम उषसम, दीप्तिमती उषा के पश्चात अभ्येति, पश्चात अभ्येति अर्थात उषसः प्रादुर्भावानंतरम मतलब उषा के प्रादुर्भाव, उषा काल आ जाने के बाद शोभन अवयवाम गच्छन्तीम युवतीम, जिस तरह से शोभन अवयवों से युक्त मतलब हाथ पैर मुंह इत्यादि जिस तरह जिसके सुंदर है उनके शोभन अवयव कहेंगे, अंग ही तो अवयव हैं, तो अर्थात शोभन अवयवाम गच्छन्तीम युवतीम, जैसे सुंदर अंगों वाली गच्छन्तीम युवतीम चलती हुई युवती या फिर स्त्रियों का सततम अनुगच्छत यदवत, जिस तरह से पुरुष जो है शोभन अवयवों से युक्त जो है सुंदर स्त्री का अनुकरण करता है, उसी तरह से सूर्य भी दानादि गुणों से युक्त दीप्यमाना मतलब रोचमाना मतलब दीप्यमाना उषा का क्या करता है, अनुकरण करता है। ठीक है, देवीम उषा के लिए नहीं, उषा के लिए ही तो है, वही तो बता रहा हूँ।
जिस तरह से देवम का क्या अर्थ था, देवम का मैं ये बताया हूँ कि दानादि गुण युक्तम वह पुल्लिंग में था। अब यहाँ पे देवी आ गया है तो देवी उच्चतम, तो वही अर्थ यहाँ भी लगेगा ना, दानादि गुण युक्ताम, वहां युक्तम था यहाँ युक्ताम है, ठीक है। तो देवी मतलब उन्हीं के लिए है, किसके लिए, उषा के लिए ही है, ठीक है। सूर्य देवीम अर्थात दानादि गुण युक्ताम रोचमानाम दीप्यमानाम उषसम, पश्चात उषा के पश्चात, उषा के बाद जो है, उषा के उगने के बाद जिस तरह से एक शोभन अवयवों से युक्त स्त्री का पुरुष अनुकरण करता है, उसी तरह से असूरी भी उषा का अनुकरण करता है। और यत्र, यत्र अर्थात यत्र का क्या मतलब है, यस्याम उषसि जातायाम, जिस उषा काल उत्पन्न होने पर, जब उषा काल लग जाता है तो देवयंतः एक शब्द आया है, देवयंतः मतलब देवम द्योतमानम सूर्यम, अर्थात जो यह प्रकाशित होता हुआ सूर्य है, सूर्य की यष्टुम इच्छन्तो, सूर्य की कामना करते हुए, नराह मतलब जो यज्ञ से नेतारो यजमाना, जो यज्ञ का नेतृत्व करने वाले जो यजमान होते हैं, वह क्या करते हैं, पति भद्राय भद्रम युगानि वितन्वते, कल्याण के लिए वह कल्याणकारी समय का विस्तार करते हैं। युग शब्द कालवाची, युग शब्द यहाँ पे कालवाची है। और फिर लिखा गया है तेन च तत्र कर्तव्यानि कर्माणि लक्ष्यन्ते, वे अपने अपने कर्तव्यों को लक्ष्य करते हैं, जैसे दर्श पूर्णमासो विधि, जैसे दर्श पूर्णमास याग इत्यादि होता है। भाई सूर्य उषा काल में ही संध्योपासन शुरू हो जाता है, और उसके मान लीजिए 40 मिनट बाद ये सूर्योदय होता है, तुरंत सूर्य को निमित्त बना करके, सूर्य को अपना मुख्य देवता बना करके सूर्य को हम लोग सूर्यार्घ देते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि यत्र मतलब जब उषा काल आता है तो देवयंतः अर्थात जो है उस देवतमानम सूर्यम अर्थात उस प्रकाशित हुए सूर्य की उस प्रकाशक सूर्य के यष्टुम इच्छन्तु अर्थात उसकी कामना से जो यज्ञ के नेतृत्व करने वाले या यजमान है, वह प्रतिभद्राय भद्रम अर्थात सबके कल्याण करने वाले, भद्रम युगानी अर्थात जो है कल्याणकारी, युगानी मतलब समयों को, वितन्वते अर्थात जो है प्रसारित करते हैं, फैलाते हैं, अर्थात जैसे दर्श पूर्णमास यज्ञ इत्यादि हुआ। और देखिए यहाँ पर यह भी लिखा है कि अग्निहोत्रादीन कर्माणि वितन्वते विस्तारयन्ति, और वही जो है अग्निहोत्र इत्यादि कर्म भी अपना जो है क्या कहते हैं, फैलाते हैं। तो अग्निहोत्र इत्यादि क्या है, भद्र कर्म ही है, श्रेष्ठ कर्म ही है। अब दूसरा अर्थ देखेंगे, यदवा एक अर्थ और कर सकते हैं, देवयंतः, देवयंतः मतलब देवयागार्थम मतलब धनम आत्मानम इच्छन्तो, भाई कोई पूजा पाठ सकाम भाव से करता है, कोई निष्काम भाव से करता है, तो दोनों चीजें देखनी चाहिए। तो अब सकाम वाला देखते हैं, देवयंतः मतलब देवता के पूजा पाठ के लिए धनम आत्मानम इच्छन्तः, और खुद को धन की कामना करते हुए जो यजमान पुरुषाः, जो यजमान रूपी पुरुष होते हैं, यह युगानि मतलब हल अवयव भूतानि कर्षणाय वितन्वते प्रसारयन्ति, हल अवयव जो होता है ना, खेत का हल इत्यादि, तो किसानी करने के लिए या फिर खेत में जाने के लिए ही अपना समय, वह भी जब सुबह होती है तभी तो किसान अपने खेत में जाते हैं, तो ताम उषसम अनुगच्छन्ति इत्यर्थ, तो वह सब भी उषा काल से ही अपने अपने काम में लग जाते हैं और सूर्योदय तक जो है अपना काम कर लेते हैं। तो एवं विधम इस प्रकार से भद्रम अर्थात कल्याणम सूर्यम प्रति भद्राय कल्याण रूपाय कर्म फलाय स्तुम हिस्से अर्थात सूर्य के प्रति कल्याणकारी कर्मों को करने के लिए सब लोग सूर्य की स्तुति करते हैं। यदवा एक अर्थ और है, कल्याणम सूर्यम प्रति भद्राय कल्याण रूपाय कर्म फलाय स्तुम इति शेषः, और यदवा एक अर्थ और है कि देवयंतः देव कामा यजमाना मतलब देवता की कामना करने वाले जो यजमान है, वह युगानी अर्थात युग्मानी भूतवा मतलब युग्मानी का दूसरा अर्थ भी दे दिया कि वह अपनी पत्नी के साथ जो है सहित होकर के भद्रम अर्थात कल्याणम अग्निहोत्रादिकम कल्याणकारी अग्निहोत्र इत्यादि कर्म भद्राय अर्थात उसके फल के लिए प्रति प्रत्येकम यस्याम उषसि प्रवृत्तायाम वितन्वते विस्तारयन्ति, उषा काल में ही वह अपना कर्म क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो इसमें देखिए एक ही शब्द के तमाम अर्थ हो सकते हैं भाई। उषा काल के लगने के बाद जो व्यक्ति जो भी काम करता है उसी काम को यहाँ बताया गया है। जिस तरह से उषा काल में दर्श पूर्णमास प्रारंभ हो कर दिया जाता है, अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण उषा काल से ही अग्निहोत्र करता है, संध्योपासन करने वाला व्यक्ति उसी समय करता है और सूर्य को निमित्त बनाता है। किसान भी उषा काल मतलब जो थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लगता है तो वह निकल जाता है, और जब सूर्योदय होता है तब तक जो है वह आधा से ज्यादा काम खेत का कर चुका होता है। तो इस तरह से सब लोग अपना अपना काम करते हुए प्रतिभद्राय अपने अपने कल्याण के लिए ही भद्रम युगानि वितन्वते उस कल्याणकारी समय का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। भाई सबका अपना अपना कल्याण है, सब लोग यह काम क्यों कर रहे हैं। कोई व्यक्ति संध्योपासन दर्श पूर्णमास अग्निहोत्र, किसान जो है खेत में किस लिए जा रहा है, प्रतिभद्राय अर्थात जो है
अपने ही कल्याण के लिए। और तो फिर जब अपने कल्याण के लिए उषा काल में सब लोग निकल जा रहे हैं तो उषा काल क्या कहलाएगा? भद्र युग कहलाएगा ही। भद्र मतलब कल्याणकारी, युग मतलब काल। तो ऐसे कल्याणकारी समय का वितन्वते अर्थात विस्तार करते हैं। समझ में आ गया? इसके कई अर्थ हो सकते हैं, इसलिए ये सब नहीं देखना है कितने अर्थ हैं कितने नहीं, बस इसको समझने के लिए ये सब यदवा यदवा करके कई अर्थ दिए गए हैं। आपको सिर्फ शब्दार्थ से मतलब होना चाहिए कि आपको एक एक शब्द समझ में आ जाए। ठीक है, बताएंगे एक बार। आ गया समझ में सबको? सूर्य रोचमानाम, रोचमानाम का क्या अर्थ है? हाँ, रोचमानाम का क्या अर्थ है? दीप्यमानम, यह पहला अर्थ है। देवीम, देवीम का क्या अर्थ है? दानादि गुण युक्ताम। उषसम, उषसम का जानते हैं उषा देवी। पश्चात मतलब जो है बाद में। अभ्येति मतलब उदेति अर्थात उगता है। मर्यः अर्थात पुरुष, योषाम मतलब स्त्री या युवती, नह मतलब जिस तरह से दृष्टांत दिया गया है। यत्र मतलब यस्मिन उषसि काले, जिस उषा काल में। देवयंतः, देवयंतः के तो देखिए बहुत अर्थ दे दिए गए हैं। देवयंतः का जो है देवयागार्थम भी अर्थ है। देवयंतः का जो है एक द्योतमानम सूर्यम यष्टुम इच्छन्तः, मतलब प्रकाशित होने वाले सूर्य की इच्छा करने वाले। नरह, नरह के भी बहुत अर्थ हैं। नरह मतलब यज्ञस्य नेतारो यजमाना, यह मुख्य अर्थ है इसका। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, नर शब्द जो है मनुष्यवाचक हो जाएगा। प्रतिभद्राय, भाई अपने अपने कल्याण के लिए। भद्रम मतलब कल्याणकारी। युगानि, युगानि का अर्थ है युग शब्द कालवाची। उस भद्र युग का जो है वितन्वते अर्थात जो है उसको विस्तारयंती, वितन्वते अर्थात विस्तारयंती फैलाते हैं। और युगानि का एक अर्थ और भी है, युग्मानि भूत्वा। युगानि मतलब युग्मानि, भाई जब पति पत्नी के साथ करेंगे तो उसी युगानि का क्या अर्थ हो जाएगा? युग्मानि। ठीक है, जब पति पत्नी दोनों अर्थ लगाएंगे तो ये समझ में आ गया। सूर्यो देवी मुसम रोचमानाम मरियो न योषाम अभ्येति पश्चात यत्रानुरो देवयंतो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। बताएंगे एक बार। ठीक है, आगे चलें। या सूर्य सूक्त बस देखने में 6 मंत्र है। इसमें शब्दार्थ वगैरह जो ऐसे है ना कि अर्थ एक बार में उनमें से नहीं समझ में आता, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पर। तो रोचमानाम का क्या मतलब है? रुच शब्द से जो है, रुच धातु से सानच प्रत्यय करके टाप प्रत्यय करेंगे तो रोचमाना ऐसा शब्द निष्पन्न हो जाएगा। मुख इत्यादि आने मुख से आगम करेंगे तो रोचमाना। मर्य हमें मृंग प्राण त्यागी धातु से छंदसी निष्ठर के इस सूत्र से निपातना यत प्रत्यय होता है तो मर्यः ऐसा रूप बनता है। ठीक है। और युगानी, युगानी में युजिर योगे इस धातु से घ प्रत्यय करेंगे तो युगानी बन जाएगा। और यहाँ पे गुण का भाव छांदस हो जाता है। देवयंत हमें क्या है? देवम आत्मनः इच्छतः, इच्छन्तः मतलब अपने आप के लिए देवता की इच्छा करने वाले, अर्थात सूर्य की इच्छा से ही लोग अपना काम करते हैं ना, तो इसलिए देवयंत हमें कैच प्रत्यय है। और वितन्वते में वि उपसर्ग पूर्वक तनु विस्तारे धातु से लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में तनादि क्रिय ऊह इत्यादि प्रत्यय लगाएंगे तो वितन्वते बन जाएगा। अब यहाँ पर मर्यः शब्द, योषा शब्द, देवयंतः, ये सब क्या है? वैदिक रूप हैं। जबकि लोक में मर्त्य योषित देवी यंतः रूप बनने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं इस मंत्र में मर्यः योषा देवयंतः, ये सब क्या है? वैदिक रूप हैं। बस ये समझ में आ गया ना। तीसरा मंत्र है यहाँ पर कि भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमासाद्यः नमस्यन्तो दिव आपृष्ठमस्तु परिद्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः। ठीक है, भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमासाद्यः नमस्यन्तो दिवा आपृष्टमस्तु परिद्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः। पहले मंत्र में सूर्य के स्वरूप को बताया गया। सूर्य का स्वरूप मतलब सूर्य की ख्याति बताई गई। दूसरे मंत्र में सूर्य कब उगता है तो उषा काल के बाद उगता है, यह बताया गया। अब तीसरे मंत्र में जो है सूर्य निकल चुका है, सूर्य जो है एकदम उदित हो चुका है, सुबह के 7-8 बज चुके हैं। उसके बाद जो है उसके उस मतलब उसकी ख्याति का वर्णन किया जा रहा है। तो भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमासाद्यः नमस्यन्तो दिव आपृष्टमस्तु परिद्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः। तो कुछ ऋषि कहते हैं, अन्वय देखेंगे कि भद्राह, भद्राह मतलब जो है कल्याणकारी, चित्राह मतलब आश्चर्यजनक, एतग्वाह मतलब जो सूर्य के घोड़े हैं, यह अनुमासाद्य, अनुमासाद्य का क्या मतलब हो जाएगा? जो स्तुति करने वाले, स्तुति के जो योग्य हैं। हरितः सूर्यस्य अश्वाहा, हरे रंग के जो सूर्य के घोड़े हैं या फिर हरित नाम के जो सूर्य के घोड़े हैं, वह नमस्यंतः अर्थात जो है नमस्यंतः अर्थात
नमस्कार किए जाते हुए या फिर झुक के चलते हुए। सूर्य के 7 घोड़े होते हैं, अब सातों हरे रंग के होते हैं या फिर सातों का नाम हरित है, ये दोनों अर्थ लगा सकते हैं। तो भद्राह अर्थात कल्याणकारी, चित्राह मतलब आश्चर्यजनक, एतग्वाह मतलब जो सूर्य के घोड़े हैं, अनुमासाध्य झुक कर चलते हैं, झुक कर दौड़ते हैं, रथ में लगे होने के कारण जब दौड़ेंगे तो घोड़े झुके ही रहेंगे, टाइट सीधा थोड़ी खड़ा खड़ा रहेंगे। हरितः सूर्यस्य स्व, हरे रंग के सूर्य के घोड़े, नमस्यन्तः अर्थात झुक कर चलते हुए, दिवह पृष्ठम अर्थात द्युलोक के पृष्ठ भाग पर, यहाँ पर यह मान लीजिए जैसे पूरा द्युलोक है, इस द्युलोक के पृष्ठ भाग पर अस्थु आकर जो है खड़े हो गए हैं। और सद्य जैसे ही, तुरंत ही, भाई सूर्य उगता है तो ये बताइए सूर्य जब उगता है तो क्या सूर्य को पूरे पृथ्वी पर प्रकाश फैलाने में 12 घंटा लग जाता है क्या? 15 से 20 मिनट में जो है, कहा जाता है 7 मिनट में सूर्य की किरणें हर जगह फैल जाती हैं। तो इसलिए सद्य शब्द का प्रयोग हुआ। सद्य अर्थात तुरंत ही, द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वी लोक को, पर्यंती अर्थात चारों तरफ से वह जो घोड़े क्या होते हैं, सूर्य को हर जगह लेकर दौड़ा देते हैं, और हर जगह सद्य मतलब तुरंत ही क्या हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। ये अर्थ समझ में आया? एक बार बताएंगे। भद्राः चित्रा एतग्वा अनुमासाद्य हरितः सूर्यस्य अश्वाः नमस्यन्तः दिवः पृष्ठम आ अस्तुः अर्थात कल्याणकारी, आश्चर्यजनक, एतग्वाह मतलब जो सूर्य के घोड़े हैं, अनुमासाद्य जो स्तुति करने योग्य हैं, सूर्यस्य हरितः अश्वाः सूर्य के हरे रंग के जो घोड़े हैं, वह नमस्यन्तः जब झुककर दौड़ते हैं तो दिवः पृष्ठम द्युलोक के पृष्ठ भाग पर मतलब द्युलोक के बिल्कुल सामने, आ अस्थु आकर खड़े हो गए हैं। और सद्य मतलब तुरंत ही, शीघ्र ही, द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वी लोक को क्या कर लेते हैं, पर्यंती अर्थात हर जगह हर जगह सबको व्याप्त कर देते हैं, अपनी किरणें हर जगह फैला देते हैं। ठीक है, अब इसका सायण भाष्य देखते हैं। सायण भाष्य में क्या लिखा गया है? तो भद्राह अर्थात कल्याणाह, अश्वा एतग्वा इति उभयम अश्वानाम। देखिए यहाँ पर सीधे एक शब्द लिख दिया गया है, अश्वा जो शब्द दिया गया है और एतग्वा जो शब्द दिया गया है, इति एतद उभयम अश्वानाम, यह दोनों शब्दों का क्या मतलब है? घोड़ा ही है, अश्वों के लिए ही इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्र एकम क्रियापरम योजनीयम, उसमें से भाई अब चूंकि दो दो घोड़ों का नाम दे दिया गया, इसीलिए एक को क्रियापद समझ लेना चाहिए। ठीक है, अश्वाह तुर्गाह व्यापनशीलावा अर्थात जो है, जो व्यापनशील है, ऐसा एक अर्थ लगा लीजिए। हरितः अर्थात हर तारह, चित्राह विचित्र अवयवाह, हरितः अर्थात हर तारह जो हरे रंग के हैं, चित्राह का क्या मतलब है? जो विचित्र अवयवाह, सूर्य की किरणों में कई प्रकार के कलर होते हैं ना, तो चित्त विचित्र अवयवाह मतलब जो विचित्र अवयवों से युक्त हैं। अनुमासाद्य मतलब अनुक्रमेण सर्वे स्तुत्याः मतलब एक क्रम से जो सातों के सातों, सर्वे अर्थात सातों जो घोड़े हैं, वह स्तुत्याः मादनीयाः मतलब सब स्तुति करने के योग्य हैं। एवं भूताः मतलब इस प्रकार से, सूर्यस्य एतग्वा अश्वा, यह जो सूर्य के घोड़े होते हैं, यद्वा एक अर्थ और कर सकते हैं, एतम गंतव्यम मार्गम गंतारोह अश्वा मतलब अपने गंतव्य मार्ग पर जाने वाले, भाई सूर्य को लेकर के प्रकाश करना है, यही उनका गंतव्य मार्ग है। तो गंतव्य मार्गम गंतारह अश्वा, गंतव्य मार्ग का अनुकरण करने वाले जो गंतार अश्वा हैं, एते सबल वर्णम नील वर्णम व प्राप्नुवन्तु अश्वाः मतलब ये कई कलर के जो है चित्र विचित्र अवयवों से युक्त होते हैं। और नमस्यन्तः अर्थात अस्माभिर नमस्यमानाः मतलब हमारे द्वारा नमस्कार किए जाने पर, सूर्य उदित होता है तो प्रायः सभी लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं जो वैदिक धर्म में विश्वास रखते हैं। तो अस्माभिर नमस्यमानाः अर्थात हमारे द्वारा नमस्कार किए, संतः मतलब जाने पर, दिवह अंतरिक्षस्य, दिवह मतलब अंतरिक्षस्य, अंतरिक्ष के, पृष्ठ अर्थात परिदेश में, अंतरिक्ष के सामने, पूर्व भाग लक्षणम आस्तु आकर के वहां पर आस्थु अर्थात स्थित हो जाते हैं। आतिष्ठन्ति प्राप्नुवन्ति मतलब अंतरिक्ष भाग के पृष्ठ भाग पर यहाँ पर सूर्य आकर के घोड़ों के साथ यहाँ पर अवस्थित हो जाता है। ठीक है, और यदवा एक अर्थ और कर सकते हैं, हरितः रसहनशीला रश्मय, हरितः का क्या अर्थ हो जाएगा कि जो सूर्य की फैलने वाली जो किरणें हैं, जो भद्रादि लक्षणों से विशिष्ट हैं, वह दिवह पृष्ठम अर्थात नभस्थलम, दिवह का एक अर्थ अंतरिक्ष भी था, दिवह का एक अर्थ आकाश भी हो गया। तो नभस्थलम मतलब आकाश में आकर के तिष्ठन्ति, ऐसे सूर्य क्या होता है? उदित हो जाता है। और आस्थाय च उदित होने के बाद, द्यावा पृथिव्यौ द्युलोक और पृथ्वी को, अब इतना अर्थ बताया जा रहा है, सद्य द्यावा पर्यंती का अर्थ बताया जा रहा है कि जब वह सूर्य यहाँ पर आकर स्थित हो चुका है, तो द्यावा पृथिव्यो चाहे द्युलोक हो चाहे पृथ्वी लोक हो, सद्य मतलब तदानीम एव एकेन अहना, एक ही दिन में, उसी समय, मतलब ऐसा थोड़ी है कि सूर्य आज उगता है प्रकाश आपको कल मिलता है। तो सद्य मतलब तदानीम एव एकेन अहना, उसी दिन में, उसी समय में,
परियंती अर्थात परितो गच्छन्ति व्याप्नुवन्ति, सात चारों तरफ जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है हर जगह जो है क्या होता है, सूर्य का प्रकाश उसी समय उसी दिन में सारी तरफ अपना प्रकाश परितः गच्छन्ति चारों तरफ फैला देता है। चारों तरफ सूर्य का प्रकाश क्या होता है, गच्छन्ति अर्थात चला जाता है। ये समझ में आ गया सबको। भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमासाद्यः नमस्यन्तो दिव आपृष्ठमस्तु परिद्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः। अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब शब्दों के अर्थ बता देते हैं। भद्राह मतलब जो कल्याणकारी है, चित्राह मतलब विचित्र अवयवाह विचित्र अवयवों से युक्त हैं, एतग्वा घोड़े के लिए कहा गया है। अनुमासाद्य का क्या मतलब होता है कि अनुक्रमेण सर्वे स्तुत्याः, अनुमासाद्य का मतलब स्तुति करने योग्य। हरितः मतलब ये घोड़ों का नाम है, सूर्य का मतलब जानते ही हैं, अश्वाह का मतलब जानते ही हैं, नमस्यंता का भी मतलब जानते ही है कि अस्माभिर नमस्यमाना, हमारे द्वारा नमस्कार किए जाने पर। दिवह के दो अर्थ बता दिए। दिवा का एक अर्थ अंतरिक्ष भी बताया है, यहाँ पर देखिए दिवो अंतरिक्ष से लिखा है, और दिवह पृष्ठम का यहाँ पर देखिए नभ स्थलम भी अर्थ लिखा है। तो दिवह मतलब अंतरिक्ष और दिवह मतलब नभ अर्थात आकाश भी हो जाएगा। पृष्ठम मतलब इनके पृष्ठ भाग सामने वाले भाग पर। आ अस्थुः मतलब जो है आतिष्ठन्ति प्राप्नुवन्ति आकर खड़े हो गए हैं। और सद्यः मतलब तुरंत ही शीघ्र ही उसी दिन में। द्यावा पृथ्वी द्युलोक और पृथ्वी लोक को। परि मतलब चारों तरफ से, यंति मतलब चारों तरफ अपने किरणों को फैला देते हैं। परियंती अर्थात परतः गच्छन्ति, चारों तरफ सूर्य का प्रकाश चला जाता है। समझ में आ गया पूरा ये मंत्र। भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमासाद्यः नमस्य दिव आपृष्ठमस्तु परिद्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः। आगे चौथा मंत्र है कि तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तुर दिव। बताया ना मनीषा जी। दिवह का मतलब, दिवह शब्द यहाँ पर अंतरिक्ष अर्थ में भी है, दिवह का मतलब नभस्थल अर्थात आकाश भी है। ठीक है, नभ और अंतरिक्ष। ठीक है। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तुर्विततं संजभार यदेद युक्त हरित स्थात रात्रि वासं तनुते सिमस्मयी। अब देखिए इसके पहले पहले वाले मंत्र में सूर्य क्या कुछ गुणगान बताया गया कि वह मित्र अग्नि वरुण का चक्षु है, सब सभी जगत में स्थावर हो या जंगम सबकी आत्मा है। दूसरे मंत्र में यह बताया गया कि मरियो न योषा मध्येति पश्चात, उषा काल के बाद ही सूर्य जो है उगता है। जिस तरह से एक सुंदर स्त्री का पुरुष अनुकरण करता है, यह उषा सूर्य भी उसी का अनुकरण करता है। तीसरे मंत्र में यह बताया गया कि सूर्य अपने घोड़ों के साथ किस तरह से जल्दी से आकर के पूरे 10 मिनट के अंदर ही हर जगह फैला अपना जो है क्या करता है, प्रकाश फैला देता है। अब चौथे मंत्र में ये बताया जाएगा सूर्य अस्त कब होता है। अब सूर्य की महिमा और सूर्य अस्त कब होता है, चूंकि एक क्रम चल रहा है। पहले शीर्षक बताया गया, इस सूक्त का शीर्षक जो है क्या है, सूर्य है। समझ सकते हैं इस चीज को, पहला शीर्षक बताया गया तो इसमें जगतः आत्मा वगैरह कह दिया गया। दूसरे मंत्र में उषा काल के बाद सूर्य उगता है उसको बताया गया। तीसरे मंत्र में सुबह का समय बताया गया। अब चौथे मंत्र में थोड़ा शाम का समय बताया जाएगा कि अब शाम होने वाली है तो किस तरह से सूर्य रहता है। तो इस मंत्र में बताया गया है कि तत् सूर्यस्य देवत्वम तन महित्वम मध्याकर्तुर वित्तम समझवार। ये सारी चीजें आप जब सूक्त पढ़ेंगे अपने आप समझ में आने लगेंगी। तत् सूर्यस्य देवत्वम तन महित्वम मध्याकर्तुर विदतम संजभार यदेद युक्त हरिता सदस्थात रात्रि वासं तनुते सिमस्मयी। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्यस्य तत् देवत्वम, भाई सूर्य का तो यही देवत्व है। तत् महित्वम, सूर्य की यही तो महिमा है। कैसी महिमा है, तो बताया गया कर्तोह मतलब काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, ऐसे कर्तोह मध्या मतलब काम के बीच में ही। भाई दिन भर व्यक्ति काम करता रहता है, तो कर्तोह मध्या अर्थात जो ऑफिस में या फिर जो कहीं भी काम करने वाली व्यक्ति हैं, सारे कामों के मध्य में ही मतलब बीच में ही विततम अर्थात अपनी किरणों को समझभार समेट लेता है। मतलब सूर्य ऐसा नहीं है कि कभी 12 बजे रात को अस्त होगा, नहीं। सूर्य का एक नियम है, सुबह उगेगा शाम होते होते ढल जाएगा। चाहे किसी का काम हुआ रहे चाहे किसी का काम न हुआ रहे, चाहे किसी का काम बीच में पड़ा रहे। तो वही बताया जा रहा है सूर्य से तत् देवत्वम, सूर्य का तो यही देवत्व है। तत् महित्वम, यही सूर्य की तो महिमा है। जो कर्तोह मध्या मतलब जो है कर्म के मध्य में ही, विदतम मतलब अपने प्रकाश को समझभार अर्थात समेट लेता है। और यदा इत हरित सदस्थात अयुक्त, यदा मतलब जब, इत मतलब इस, हरित मतलब सूर्य के,
हरे रंग के घोड़े सदह अस्थात अयुक्त रथ से जब अलग होते हैं, भाई दिन भर तो घोड़े रथ में लगेंगे नहीं, दिन भर दौड़े हैं बेचारे, शाम को अलग किया जाएगा। तो जब शाम को अस्त होने वाला सूर्य रहता है, जब अस्ताचल की तरफ जाता है, तो उसी को लिखा कि यदा मतलब जब इत हरितः सूर्यास्त के समय जो हरि रंग के घोड़े हैं, यह सदस्थात अयुक्त रथ से अयुक्त, रथ से अलग किए जाते हैं, मतलब जब शाम होने वाली रहती है, घोड़े जब चुपचाप आराम करते हैं, रथ से हटा दिए जाते हैं, तो आत मतलब शीघ्र ही, रात्रि सीमस्मय, रात्रि मतलब घोर अंधकार, सीमस्मय मतलब चारों तरफ, वासह तनुते, चारों तरफ, वासह का मतलब जो तम है, जो घोर अंधकार है, वह हर जगह तनुते जो है विस्तृत हो जाता है, हर जगह अंधकार फैल जाता है। समझ में आ गया ये इसका मतलब। सूर्य की का तो यही देवत्व है, यही महिमा है कि करतोह मध्या मतलब काम के बीच में ही अपनी सारी किरणों को समेट लेता है, और जैसे ही जो सूर्य के घोड़े होते हैं वह सदस्थात अयुक्त रथ से अलग होते हैं, तुरंत ही रात्रि क्या होती है, सीमस्मयी सर्व शब्द पर्याय, सीमस्मयी अर्थात जो रात्रि होती है वह सभी जगह जो है अपने घोर अंधकार को व्याप्त कर देती है। तो इसमें अब सायण भाष्य देखते हैं। सूर्यस्य अर्थात सर्व प्रेरकस्य आदित्यस्य, यह जानते ही हैं, जो सबको प्रेरणा देने वाला जो यह सूर्य है, उसका तद्देवत्वम, देवत्वम अर्थात ईश्वरत्वम, सूर्य का तो यही ईश्वरत्व है, यही देवत्व है, यही स्वातंत्र्यमिति यावत। भाई सूर्य तो स्वतंत्र है ना, चाहे किसी का काम, किसी के परतंत्रता में सूर्य काम नहीं करता है, एक ही समय में उगेगा, एक ही समय में अस्त होगा। तो इसलिए यहाँ पर देवत्व शब्द का प्रयोग किया गया, और देवत्व अर्थ में स्वातंत्र अर्थ को बताया गया कि सूर्य क्या है, स्वतंत्र है, वही सूर्य का क्या है, ईश्वरत्व है। बता रहा हूँ, वास्तव में भी पहुंचेंगे। देखिए तम अंधकार बताया था ना, देखिए जया जी, तो सूर्य का यही क्या है, देवत्व है, यही ईश्वरत्व है, यही सूर्य इतना स्वतंत्र है कि, और यत महित्वम, महित्वम अर्थात महात्म्यम तदेव, और सूर्य का यही महात्म्य है। अब यहाँ पे एक बात लिखी गई, तत् शब्द श्रुतिर यत शब्द अध्यारह, अध्याहार मतलब चूंकि यहाँ पर तत् शब्द का प्रयोग किया गया है, जब तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यत शब्द अपने आप ही आ जाता है, उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। तत् शब्द श्रुते है मतलब तत् शब्द के श्रवण से यत शब्द अध्याहार, यत शब्द का अध्याहार कर लिया जाएगा। भले ही यहाँ पर यत नहीं लिखा है, लेकिन तद के ग्रहण में यत का अध्याहार हो ही जाएगा, उसी बात को यहाँ पर व्याकरणात्मक चीजें बताई जा रही हैं। तो यहाँ बताया गया सूर्य से तत्देवत्वम, सूर्य से तत्महित्वम, तो सूर्य की वही महिमा है, सूर्य की वही जो है, सूर्य का वही देवत्व है। तो यहाँ पे देखिए यत अपने अपने आप आ गया, अध्यार कर लिया गया। यत मतलब करतो हो, यत करतो हो मतलब करतो हो को कहा गया कर्म नाम है। तत् यहाँ पे जो करतो शब्द का मतलब क्या है, कर्म, काम करने के, प्रारब्ध परिसमाप्त कृष्यादि लक्षण से कर्मणों मध्य, अर्थात जो भी किसान खेत में जाता है और अपना काम करता है, तो उस काम के मध्य अर्थात मध्य में ही, अपरिसमाप्त अर्थात अभी समाप्त नहीं हुआ है उसका कर्म, तस्मिन कर्मणि उसी कर्म के अंतर्गत, उसी कर्म के मध्य में ही, विततम अर्थात अपने विस्तीर्णम, अपने विस्तृत, स्वकीयम रश्मि जालम, जो सूर्य का जो रश्मि जाल है, जो सूर्य का प्रकाश रूपी जाल है, उसको समझभार, समझभार मतलब अनुपसंहरति समेट लेता है, अस्मात् लोकात स्वाम आत्मनि उपसंहरति, इस लोक से अपने आप को क्या कर लेता है, अपनी रश्मि जाल को, अपने किरणों के समूह को सूर्य क्या कर लेता है, समेट लेता है। किसान अभी का काम अभी पूरा हुआ हो या न हुआ हो, यही तो स्वतंत्रता है सूर्य की, कि वह जैसे ही शाम होती है अपनी कर अपनी किरणों को समेट लेता है, और कर्म करश्च प्रवृत्तम परिसमाप्त में विसृजति अस्तम यंतम सूर्यम दृष्टवा, जो कर्मकार मतलब जो कर्मों को करने वाले जो कर्मचारी इत्यादि व्यक्ति होते हैं, वह यह देख रहे हैं कि सूर्यास्त हो रहा है, तो अपने जो है विसृजति अस्तम यंतम सूर्यम दृष्टवा, भाई सूर्य अस्त हो रहा है ऐसा देख करके जो है अपने कामों को भी लोग, व्यक्ति क्या करते हैं, जब देखते हैं शाम होने वाली है तो अपना अपना काम धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो इस तरह से सूर्य एवे दृशम स्वातंत्र महिमानम च अवगाह्यते, अवगाहते, सूर्य का इस तरह से क्या है, महिमा है। और अपिच और भी एक बताया गया है, इति इति अवधारण, यहाँ पे जो इत का प्रयोग किया गया है यह अवधारण अर्थ में है। और यदेत मतलब जब, यस्मिन नेव काले, इसी समय में, शाम के समय में जब सूर्य अपनी किरणों को समेटा हुआ है, तो रसहर शीला स्वरश्मिन, फैलने में समर्थ जो सूर्य की सारी रश्मियां हैं, वो घोड़े क्या करते हैं, हरित वर्णान अश्वान व, या फिर जो हरे रंग के जो घोड़े हैं, वह सदस्थात मतलब सह स्थानाद अस्मात, अपने अपने स्थान पे,
पार्थिव लोकाद आयुक्त, उस रथ से क्या होते हैं, चले जाते हैं, या फिर इस लोक से जब सूर्य के घोड़े अयुक्त अर्थात छोड़ दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं, तो अन्यत्र संयुक्तान करोति, या फिर कहीं अन्य संयुक्त कर दिए जाते हैं। इस लोक के अलावा किसी अन्य लोक में जो है सूर्य के घोड़े जब अपने काम में लग जाते हैं, यदवा युजिह केवलो अभी भी पूर्व द्रष्टव्य, तो यदि वह उसी समय क्या होता है, जब सूर्य के घोड़े इस लोक से हटते हैं, चाहे बैठ जाएं चाहे किसी और लोक में चल जाएं, तो उसी समय क्या होता है, स्वरश्विन अस्मान सदस्थात, सूर्य के घोड़े हट जाते हैं और सह तिष्ठन्ति अस्मिनित सदस्थो रथः, सदस्थो का क्या मतलब है, रथ है। यहाँ पे देखिएगा, सह तिष्ठन्ति अस्मिन इति सदस्थः रथ, सदस्थ शब्द का मतलब पूछ लिया जाए पेपर में, सदस्थात का क्या मतलब है, तो रथात, अपने रथ से जब अयुक्त जो घोड़े अलग किए जाते हैं, अयुक्त मतलब अमुंचत छोड़े जाते हैं, तो आद अनंतर में उसी समय क्या होती है, जो रात्रि अर्थात जो निशा है, जो रात्रि है, वह वासह, वासह का क्या मतलब है, आच्छादयित्र तम, अपने घोर अंधकार को सीमस्मयी अर्थात चारों तरफ, सीमस्मयी में शिव शब्द जो कट गई थी, 1 मिनट। आवाज कट गई थी। हम्म जो 6 मंत्र हैं, लेकिन इस तरह के मंत्र हैं कि एकदम यदवा यदवा करके फैला दिए हैं पूरा इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, सह तिष्ठन्ति अस्मिन इति सदस्थो रथ, सदस्थ कहते हैं रथ को, आवाज जा रही है ना, उस रथ से जब घोड़े अमुंचत अर्थात अलग होते हैं, तो आद अनंतर में वह उसी समय जो रात्रि अर्थात जो निशा है, वह वाशः मतलब अपने आच्छादयित्रितमः, अपने घोर अंधकार को, सीमस्मयी मतलब चारों तरफ, सीम शब्द जो है सर्व शब्द का पर्याय है, तो यहाँ पर अपने सभी तरफ क्या होती है, सर्वस्मिन लोके तनुते विस्तारयति, घोर अंधकार को, वासा मतलब घोर अंधकार को सभी लोक में क्या करती है, विस्तार कर देती है, हर जगह अंधेरा हो जाता है। यदवा वासो वासम अहह तत् सर्वाल लोकाद अपनीय, वासह को दिन कह सकते हैं, दिन को सभी लोकों से अपनीय मतलब जो है निकाल करके, दिन को समाप्त करके, रात्रि तमस्नुते, रात्रि रूपी अंधकार को क्या करती है, तनुते अर्थात फैला देती है। भाई सूर्य जब उदित तो अस्त होता है तो रात्रि आ ही जाती है, तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कि वासा का मतलब एक बार घोर अंधकार किया जाएगा, कि वासा मतलब उस घोर अंधकार में जो है, जैसे ही होता है उस घोर अंधकार को देखते ही चारों तरफ रात्रि जो है सूर्य को देखती ही है, कि जैसे घोड़े उसके आराम किए, तुरंत रथ से निकले, रात्रि हर जगह घोर अंधकार को फैला देती है। और यदवा वासरम, वासरम का अर्थ अहह अर्थात दिन करिए, तो दिन सर्व सर्वस्मात लोकाद अपनी, दिन को सभी लोगों से निकाल करके, मतलब दिन समाप्त हो गया है, तो सभी लोगों से जो है दिन को निकाल करके रात्रि तमह तनुते, रात्रि जो है अंधकार को फैला देती है। ठीक है, समझ में आया ये मंत्रांश, एक बार बताएंगे सब लोग। इसमें देखिए सूर्य से, सूर्य क्या जानते हैं मतलब, तत् मतलब वही, देवत्वम, देवत्वम अर्थात ईश्वरत्वम, अर्थात ईश्वरत्वम या फिर स्वातंत्रम, इस देवत्व के दो अर्थ हो गए। महित्वम मतलब महात्म्यम, सूर्य का यही महात्म्य है। कर्तुह, कर्तुह का मतलब कर्म नाम एतत है, कर्तुह का मतलब कर्म भी होता है और कर्म कर भी हो जाएगा। मध्या मतलब बीच में ही, विदतम मतलब अपने विस्तृत रश्मि जालों को, समझभार, समझभार का क्या मतलब है, उसको जो है समेट लेता है, क्या करता है, समझभार का मतलब अनु उपसंहरति, समेट लेता है। यदा मतलब जब, इत शब्द यहाँ पर अवधारण अर्थ में है, जब क्या होता है, हरितः जो सूर्य के हरे घोड़े हैं, वह सदस्थात मतलब रथ से अयुक्त, अमुंचत अर्थात छोड़े जाते हैं, रथ से अलग किए जाते हैं, तो आत तुरंत क्या होता है, रात्रि जो रात्रि है वह सीमस्मयी सभी तरफ, वासह मतलब अपने घोर अंधकार को, तनुते मतलब फैला देती है, यही इसका अर्थ है। और वासा का अगर दिन अर्थ करेंगे, तो रात्रि क्या करती है, सीमस्वई मतलब सब जगह से, वासह अर्थात जो है दिन को खींच करके, मतलब दिन को हटा करके, तनुते अर्थात घोर अंधकार को फैला देती है। तो यहाँ पर लगभग एक एक दो दो अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन आपको एक एक भी जानिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। तत्सूर्यस्य देवत्वम तन्महित्वम मध्या कर्तुर्विदतम समझभार, यदेद युक्त हरित सात रात्रि वा तनुतुन्ते सिमस्मयी। समझ में आ गया सबको, एक बार बताएंगे। अगला है
महित्वम में मह इन्हीं से मही शब्द से त्व प्रत्यय कर, मध्या जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, यह एक वैदिक रूप है। लोक में तो मध्य सप्तमी का रूप है, वैदिक प्रयोग है। विततम में वी धातु विस्तारे धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे, वित्तम बनेगा। कर्तु में क्री धातु तुन प्रत्यय करेंगे तो कर्तु शब्द बनेगा। और षष्ठी विभक्ति भी और विग्रह हो सकता है, कृ धातु से तो प्रत्यय करेंगे तो कर्तो बन जाएगा। जभार जो है, आवाज कट रही है क्या? तब रुकिए, एक मिनट ठीक करते हैं। अभी ठीक है आवाज? अभी ठीक हुआ? हाँ। जभार में ह्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जभार बनता है। अयुक्त में युजर योगे धातु से लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अयुक्त, न युक्त अयुक्त। जो युजर मतलब जोड़, योग तो योग जहां पे नहीं है मतलब जहां पे अलगाव है वही अयुक्त होता है। मुंचत तदस्थात में सह उपद पूर्वक स्था धातु से घय अर्थे क विधानम से क प्रत्यय करेंगे, घय अर्थ में क करेंगे। और सध मादस्यो छंदसी से सह को सद आदेश करेंगे तो सदस्थात रूप निष्पन्न हो जाएगा। ठीक है। सीमस्मय शब्द की अगर बात करें, प्रणाम ज्योति जी, सीम शब्द से चतुर्थी के एक वचन में सीमस्मय बन रहा है। सीमस्मय जो है सर्व शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। सप्तमी के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। रात्रि, रात्रि में रात्रि शब्द से रात्रि से नी प्रत्यय करेंगे तो रात्रि ऐसा बन जाएगा। तनुते की बात करें तो तनु धातु से प्रथम पुरुष एक वचन में तनुते बनता है। ठीक है। मध्या शब्द, कर्तोह शब्द, जभार शब्द, अयुक्त शब्द, इत शब्द, तदस्थात शब्द, आत शब्द, सीमस्मय शब्द, ये सब क्या है? वैदिक रूप है। ठीक है। जभार और अयुक्त में लिट लकार और लुंग लकार का प्रयोग भी वर्तमान अर्थ में है। जभार में जो लिट लकार का प्रयोग है और अयुक्त में जो यह लुंग लकार का प्रयोग है, तो आप बताइए, लिट लकार और लुंग लकार दोनों भूतकाल अर्थ में होते हैं, लेकिन यहाँ भले ही लिट और लुट का प्रयोग है लेकिन अर्थ यहाँ पर वर्तमान ही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सायण ने इस मंत्र का अर्थ सायंकाल के वर्णन में किया, वही जो मैं बता रहा था, सायंकाल का ही समय। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा। तत् सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तुर्वृतम समझभार यदेद युक्त हरिस्थाद रात्रि वा संतनुते सिमस्मै। ठीक है। अब पांचवा मंत्र है कि तन मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपो रूपम कृणुते द्योरूपस्थे अनंत मन्यद दृषदस्य पाजः कृष्णम अन्यद हरितः संभरन्ति। अर्थात जो है अब यहाँ पर बताया जा रहा है सूर्य के कुछ और महत्व को, जब अंधकार और रात में किस तरह से होता है। तो तत् अर्थात तदानीम उदय समय, फिर से जब सूर्य उदित होता है तो मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे, मित्रस्य वरुणस्य यहाँ पे फिर से वही उपलक्षण आ गया, अर्थात सभी जगत को अभिचक्षे अर्थात देखने के लिए। भाई सब कब देख पाते हैं? जब सूर्य उदित होता है। तो तत् मतलब सूर्य के उदित होने पर मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे, मित्र और वरुण देवता को देखने के लिए जो सूर्य होता है वह द्योह उपस्थे अर्थात द्युलोक के सामने ही, अर्थात जो है द्युह मतलब नभ, नभसह मतलब नभ, आकाश के सामने ही, आकाश के मध्य में ही, उपस्थे मतलब मध्य में ही, रूपम कृणुते, रूपम कृणुते अर्थात अपने प्रकाश को फैला देता है। भाई केवल वरुण और मित्र को देखने के लिए नहीं, यह तो उपलक्षण दिया गया है पूरे संसार को देखने के लिए। भाई पूरा संसार जब देखने में समर्थ हो पाए, अंधकार में कहाँ व्यक्ति देख पाएगा, लेकिन पूरा संसार सारी चीजों को देख सके, सबको देखने के लिए यह जो सूर्य है, द्योह मतलब आकाश के, उपस्थे मतलब बीच में, रूपम कुरुते अपना प्रकाश फैलाता है। और अस्य इस सूर्य के हरितः जो हरि रंग के, अन्यद अनंतरम रुषदः पाजः संभरंती, यह जो सूर्य के घोड़े होते हैं यह क्या करते हैं? आकाश के शिखर पर स्थित होकर के, अन्यत मतलब अनंतर उसके बाद, सूर्य के उदित होने के बाद, रुषत मतलब अपनी किरणों को बल से युक्त अर्थात चमकदार किरणों को, संभरंती जहां पर जो है फैलाते हैं वहां पूरा प्रकाश रहता है। और अन्यत कृष्णम जहां ये घोड़े सूर्य का प्रकाश नहीं फैलाते हैं, जहां सूर्य नहीं उदित हुआ रहता है, अन्यत कृष्णम वहां तो अंधकार ही है। यही सूर्य का क्या है? महात्म्य है। तो फिर से अगले मंत्र में देखेंगे सायण भाष्य क्या है, तो तदानिम उदय समय, अर्थात तत् का मतलब हो जाएगा तदानिम उदय समय, उस समय, मित्रस्य वरुणस्य एतद उभयोर लक्षितस्य, मतलब यह तो उपलक्षण मात्र है, सर्वस्य जगतो अभिचक्षे, पूरे संसार को अभिचक्षे मतलब देखने के लिए,
उनके जो है आभिमुख्येन पूरे संसार के सामने प्रकाशनाय प्रकाशित होने के लिए द्योह मतलब नभसः आकाश के उपस्थे अर्थात उपस्थाने मतलब बीच में यह जो सूर्य होता है, जो सर्वस्व प्रेरक सविता, सबको प्रेरित करने वाला यह जो सविता सूर्य है, यह रूपम सर्वस्व निरूपकम अपने स्वरूप को प्रकाशकम तेजः कृणुते करोति अर्थात अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। और अपिच इस सूर्य के अस्त सूर्यस्य हरितः रसहन शीला रश्मि, इस सूर्य के जो हरि रंग के या फिर जो घोड़े होते हैं उन रश्मियों को, सूर्य की रश्मियों को हरित वर्णा व अश्वा या फिर हरि रंग के घोड़े क्या करते हैं, अनंतरम अवसान रहितम अर्थात निरंतर ही कृष्णस्य जनतो पूरे संसार में व्यापकम रुषदीप्यमानम व्यापक चमकदार, रुषत मतलब चमकदार, चमकदार किरणों को श्वेत वर्णम पाजह मतलब सफेद रंग के जो बल, पाजह कहते हैं बल को, तो सफेद रंग का जो सूर्य का किरण है या फिर जो है सफेद रंग के बलिष्ठ या चमकदार किरणों को बल युक्तम अति बलस्याप नैशस्य तमसो अर्थात जो है अत्यधिक बल, अत्यधिक चमकदार किरणों से जो तम का निवारण करने वाला मतलब अंधकार को समाप्त करने वाला जो सूर्य का प्रकाश होता है वह फैल जाता है। और अन्यत जहां यह प्रकाश नहीं जा पाता है तमसः अर्थात विलक्षणम तेजः संभरंती अहन स्वकीय स्वकीय आगमनेन निष्पादयन्ति, सूर्य के उदित होते ही सारा जो है यह सूर्य अपना प्रकाश निष्पादित कर देता है। और तथा कृष्णम कृष्णम अन्यत अन्यतमः और अन्य जगह जो है काले रंग का घोर अंधकार जो है स्वकीय अपगमन, जब सूर्य चला जाता है तो रात्रि अस्य रश्मयो अपि एवं कुर्वन्ति, तो रात्रि क्या कर लेती है, कृष्णम काले रंग का अंधकार दे देती है। किम वक्तव्यम तस्य महात्म्यम, उस सूर्य के महात्म्य को क्या कहना, यह सूर्य की स्तुति के बारे में क्या है। ठीक है, तो सीधे सीधे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तत्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे मतलब पूरे संसार को देखने के लिए, सूर्य मतलब जो सूर्य है, द्योह मतलब आकाश के, उपस्थे मतलब बीच में, रूपम गृणते अपना प्रकाश फैलाता है। और अस्य हरिता इसके हरि रंग के घोड़े, अन्यद अनंतरम उदित होते ही, अनंतरम मतलब निरंतर, रुषदः पाजा संभरंती चमकदार किरणों को, चमकदार बल से युक्त किरणों को पूरे संसार में फैलाते हैं। और अन्यद कृष्णम जहां यह प्रकाश नहीं जा पाता है वहां जो है क्या रहता है, घोर अंधकार ही रहता है, बस यही है इसका अर्थ। तो तत् मतलब उदय समय, मित्र से वरुण से अभिचक्षे उपलक्षण मात्र है, पूरे संसार को अभिचक्षे मतलब देखने के लिए, अभिचक्षे मतलब आभिमुख्येन प्रकाशनाएं सबको प्रकाशित करने के लिए, जो यह सूर्य है यह द्योह मतलब नवसह आकाश के, उपस्थे अर्थात उपस्थाने मध्य, उपस्थे मतलब मध्य में, रूपम अर्थात अपने स्वरूप को अपने प्रकाश को, क्रीडते अर्थात करोति फैलाता है, अस्य हरितः इसके जो हरि रंग के घोड़े हैं, अन्यत मतलब उदित होते ही, अनंतरम मतलब निरंतर, रुषदः रुषदः का क्या मतलब है, दीप्यमानम, दीप्यमानम मतलब चमकदार, रुषद मतलब दीप्यमानम चमकदार श्वेत वर्ण के जो इसके किरण है, पाजह मतलब बल से युक्त, संभरंती चारों तरफ फैलाते हैं, और अन्य कृष्णम अन्य जगह घोर अंधकार ही रहता है। समझ में आ गया सबको। अभी चक्षे की बात करें तो अभी उपद पूर्वक चक्ष धातु से क्यों प्रत्यय करके चतुर्थी के एक वचन में अभिचक्षे निष्पन्न होता है। देव शब्द के षष्ठी एक वचन में जो है देव शब्द बनेगा, यह एक वैदिक रूप है। उपस्थ शब्द में उप उपद पूर्वक स्था धातु से कब प्रत्यय करेंगे, उपस्थ बनेगा। कृणुते में कृ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कृणुते रूप निष्पन्न होता है। पाजह में पारक्षण धातु से अशुन प्रत्यय करेंगे और जुट का आगम करेंगे तो पाजह रूप निष्पन्न हो जाएगा। पाति रक्षति स्वयं सुखीयान इति पाजह। रुषत में रुष दीप्त धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे, रुषत शब्द निष्पन्न होगा। भरंती में भ्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भरंती रूप निष्पन्न होता है। ठीक है, और यहाँ पे मित्र और वरुण शब्द सूर्य और चंद्रमा के वाचक हैं, ये जगत में ओज और रस को प्रदान करते हैं, यह सारी चीजें हैं। अंतिम मंत्र क्या है छठवां, कि अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरमहासः पिप्रता निरवद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो माम हन्ताम मम हंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्यहु। अब कुछ ऋषि कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना में क्या कह रहे हैं इसको सुनेंगे। अर्थात देवाह, देवाह शब्द का प्रयोग क्या है, देवाह सूर्य द्योतमाना सूर्य रश्मय, इसका देवाह का इतना अर्थ हो जाएगा क्या क्या, द्योतमाना सूर्य रश्मय मतलब प्रकाशित होती हुई सूर्य की रश्मियां, अद्य मतलब आज, कौन कह रहा है, कुछ ऋषि कहते हैं कि देवाह अर्थात प्रकाशित होती हुई जो सूर्य की रश्मियां हैं वह अद्य मतलब आज, सूर्य से उदिता सूर्य के उदय होने पर, अमहसह मतलब मेरे जितने भी पाप हैं उनको निस्तिपृत उसको समाप्त कर दें, और अवध्यात नहीं उसको खींच करके निकाल दें। न मतलब हमारे, कुछ ऋषि कह रहे हैं हमारे, हमारे इस
प्रार्थना को मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी, उत मतलब और द्यौ मतलब द्युलोक के देवता, मम हंताम मतलब मेरा अनुमोदन करें मतलब मेरी इस प्रार्थना को सूर्य तक पहुंचाएं। सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कुछ ऋषि कि देवाह मतलब चमकती हुई जो सूर्य की किरणें हैं, अद्य मतलब आज ही, सूर्यस्य उदिता सूर्य के उदित होने पर अमहसः निष्पृत मेरे सारे पाप धुल जाए, सारे पाप अवद्यात निह मेरे निंदनीय कर्म नष्ट हो जाएं। और मतलब मुख्य प्रार्थना ये है कुत्स की कि मेरे सारे पाप और मेरे सारे निंदनीय कर्म खत्म हो जाएं। और यह जो प्रार्थना है न मतलब हमारी, तत् मतलब इस प्रार्थना को मित्र देवता, वरुण देवता, अदिति देवता, सिंधु देवता, पृथ्वी देवता, उत मतलब और देव देवता क्या करें, मम हंताम मतलब मेरा अनुमोदन करें, मतलब मेरी इस बात को सूर्य तक पहुंचाएं। ठीक है, ये छठवें मंत्र का छोटा ही अर्थ है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, हे देवाह मतलब जो है द्योतमाना सूर्य रश्मि, प्रकाशित होती हुई जो सूर्य की किरणें हैं, अद्य मतलब अस्मिन काले इसी समय, सूर्यस्य आदित्यस्य उदिता मतलब उदितो सूर्य आदित्य के उदित होने से ही, उदित होने पर इतः ततः प्रसरंतु इधर उधर जब सूर्य का प्रकाश फैला रहे, तो यूयम मतलब हे सूर्य देवता तुम, अस्मान मतलब हमारे, अमहसह मतलब पापान पापों को, निष्पिपृत मतलब निष्कृष्य पालयत सारा जो है पाप हमारा समाप्त कर दो, यद इमम अस्माभि उक्तम न अस्मदीयम, और जो है निष्पिपृत के बाद अवद्यात है, अवद्यात मतलब निंदनीय कर्म होता है, तो निंदनीय कर्म को भी नष्ट कर दो। और न मतलब हमारे, तत् मतलब न मतलब अस्मदीयम हमारी इस, तत् अर्थात इस प्रार्थना को, मित्रादय जो छह देवता हैं, मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और देव, कितने हुए, तीन दिन छह, तो षड देवता, ये जो छह प्रकार के देवता हैं, मम हंताम पूजयंतु अर्थात मेरी इस प्रार्थना को क्या करें, अनुमन्यंताम अर्थात रक्षन्तु इति यावत, मेरी इस प्रार्थना को सूर्य तक पहुंचाएं, इस पर अनुमोदन करें, इसकी अनुमति दें। ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए छह प्रकार की देवताओं का नाम है। तो मित्र मतलब जो हिंसा से रक्षा करने वाले सूर्य, वरुण मतलब आवरण शक्ति से युक्त देवता, अदिति मतलब अखंडनीय शक्तिशाली देव माता, सिंधु मतलब चंदन जलाभिमानी देवी, पृथ्वी मतलब भूलोक की अधिष्ठात्री देवी, देव मतलब द्युलोक की अधिष्ठात्री दीप्ति युक्त शक्ति क्या करे, मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन करे। एक एक शब्दों का अर्थ समझ में आ गया होगा। देवा मतलब द्योतमाना रश्मयः, अद्य मतलब आज, सूर्य से उदिता सूर्य के उदित होने पर, अंघसः मतलब पापान, निष्पिपृत मतलब निकाल दे, अवद्यात मतलब जो निंदनीय कर्म है उसको भी निह अर्थात निष्कृत निष्पिपृत, उतने से इसको जोड़ लेंगे, उसको भी समाप्त कर दे। न मतलब अस्मदीय हमारी इस प्रार्थना को, मित्र मतलब मित्र देवता, वरुण मतलब वरुण देवता, अदिति मतलब अदिति देवता, सिंधु मतलब सिंधु देवता, पृथ्वी मतलब पृथ्वी देवता, और जो है द्युलोकवासी देवता, मम हंताम अर्थात पूजयंतु अनुवंद्यंताम। ठीक है, तो यहाँ पर अद्या शब्द कैसे बना है, निपातनात्, निपातनश्च च सूत्र से दीर्घ होकर के अद्या बन गया है। उदिता में उद उपपद पूर्वक इणगतो धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे, उदिता रूप निष्पन्न हो जाएगा। अवद्यात की बात करें तो वद धातु से यत प्रत्यय करेंगे, वद्य और अवद्य बन जाएगा, अवद्यम पापम, इस तरह से रूप निष्पन्न हो जाएगा। और अंघसा में अम अहन असुन, अम उपपद पूर्वक अहन शब्द से असुन प्रत्यय करेंगे, अम्हस रूप बनेगा, और पंचमी के वचन में अम्हसः। पिप्रता में प्री पालन पूर्णयो धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में ऋजितुनु सूत्र से जो है दीर्घ होकर के पिपृता, ऐसा पिपृत की जगह पिपृता हो गया। सिंधु में स्यंदते, ऐसे अर्थ में य को संप्रसारण करके और द को ध कर देंगे, सिंधु बन जाएगा। मम हंताम में मह धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में मम हंताम, ऐसा रूप निष्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये सूर्य सूक्त का सामान्य पूरा जो है सायणभाष सहित अर्थ था। अब जो सूर्य सूक्त के प्रमुख शब्दार्थ हैं उस शब्दार्थों को यहाँ पर लिख दिया हूँ, जो छूटेंगे उसको आप लोग थोड़ा सा एक बार लिख के समझ लीजिएगा। ठीक है, जो इनके अलावा हमको तो नहीं लगता, लेकिन अगर छूटा भी होगा तो आप लोग लिखेंगे खुद से। ठीक है, देवानाम मतलब देवजना नाम रश्मय, अनीकम समूह रूपम, मित्रस्य वरुणस्य अग्ने चक्षु, ऐसा भी पेपर में आ जाए तो कौन है, सूर्य है। जगतः तस्थुकस्य आत्मा कौन है, सूर्य है। मर्यः मतलब पुरुष, रोचमानाम देवीम उससम पश्चात कह अभ्येति, ऐसा प्रश्न आ जाए कि कांतिमती उषा देवी के बाद कौन उगता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सूर्य। एवयंतः मतलब द्योतमानम सूर्यम यष्टुम इच्छन्तो, प्रकाशित हुए सूर्य की कामना करते हुए। नराह का क्या मतलब है, यज्ञस्य नेतारो यजमानाः। युगानि का क्या मतलब है, युग युग शब्द कालवाची। ये तग्वा का क्या मतलब है, अश्वाह। दिवह का क्या मतलब है,
दिवह का मतलब अंतरिक्ष भी है और आकाश भी है। दिवह का मतलब छिमस्मयी जो है सौर शब्द का पर्याय है। रुषत मतलब दीप्तबानम श्वेत वर्णम। पाजह का क्या मतलब है? पाजह मतलब बल है। अमहसह मतलब पाप है। देवत्वम मतलब ईश्वरत्वम है। कर्तुह का क्या मतलब है? कर्म नाम एतद। वाशः का क्या मतलब है? आच्छादित कृतमः। और विततम का क्या अर्थ है? विस्तीर्णम। तो यह कुछ लगभग 19 शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों को तैयार करिए। इसके अलावा भी जो आपको लगेगा अभी पढ़ाते हुए कुछ चीजें पढ़ाते हुए भी पता चलती है ना कि ये शब्द और लिखने चाहिए थे। तो जो इनके अलावा जो बचेगा उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार बताएंगे सब लोग और फिर जो है मिलते हैं 2 बजे के करीब ना। हम्म, ठीक है फिर। सभी को धन्यवाद और मिलते हैं फिर से 2 बजे। नमस्ते सभी को।